मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक जिंदगी। आज करुणा शुक्ला द्वारा लिखित और चिरोटा मर गया। कहानी सुनिए। और चिरोटा मर गया। और खच की आवाज के साथ उसका सब कुछ लुट गया। पलक झपकते ही उसकी आवाज चीत्कार में बदल गई। भैया! चीत्कार को सुन चालक ने तत्काल अपनी भार वाहन गाड़ी को आगे बढ़ाया, परंतु तब तक एक बाल मजदूर का अंत हो चुका था। अपने दो छोटे छोटे भाइयों के साथ परिवार का पालन करने वाला चिरोटा, 11 वर्षीय चिरोटा मुखिया अब इस दुनिया में नहीं था। बाप की नशे की आग शांत करने के लिए उसे ही मजदूरी करनी पड़ती, तो उसका कंधा एक अर्ध विक्षिप्त बड़े भाई का खर्च का भार भी ढोने को मजबूर था। माँ बस एक प्यार दुलार देने और थपकी जरूरत न होते हुए भी थपकी देकर सुलाने वाली उसकी माँ चुन्नी अपने पाल्यों को खुद पालक की भूमिका में आते देख समाज की व्यवस्था का जाने कौन सा लवादा उड़े घुट घुट कर पति की शराब भरी बदबू की सांसों को झेलने के लिए मजबूर चुन्नी। अभी प्रातः की ठंडक मौसम को खुशनुमा बनाए हुए थी। सूर्य भगवान दर्शन देने को उतावले हो रहे थे, तभी एक आवाज आई, चिरोटा। जैसे वो एक इंसान न हो, लेकिन आवाज पर आया साहब कहकर रात की थकान को भूल तरोताजा सा उठा। सुन, अपने भैया को भी ले आना और जल्दी। ब्रेड की गाड़ी आ गई है। कंपनी की गाड़ी से अपनी गाड़ी में पलटी करनी है। माँ ने चाय पिलाने की जिद की, परंतु चिरोटा को जल्दी थी, कहीं मालिक नाराज न हो जाए। 9 वर्षीय मनोज और 8 वर्षीय कल्लू के साथ निकल पड़ा। मालिक के कुल 20 रुपए की मजदूरी में तीनों ने गाड़ी पलटी कर दी। मालिक ने ब्रेडों के पैकेटों को रखते रखते तीनों को 2 चायों को 3 भागों में पिलवा दिया। बस यही था उसका नाश्ता। 3 बजे तक 20 रुपए की धनराशि। घर में 1 किलो आटा और आलू की जुगाड़ कर माँ ने भोजन बनाया। अभी रोटियां उधर में जा नहीं पाई थी कि साली सब अपने पेट में घुस लेगी। बता, शाम का क्वार्टर कहां से आएगा? शराब के नशे में धुत मनोहर चुन्नी पर कहर बरसाने लगा। लात खूसों से मानवता रोज कराती रही, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चिरोटा जो है ना, पापा पापा कहते बच्चे माँ की बदन से चिपक जाते और मनोहर निढाल सब चारपाई पर पड़ जाता, जैसे वो उम्र काटने को बना है। पढ़ने लिखने खाने खेलने की उम्र सब कुछ शराब पी गई। पिता का मुख रक्त पिपासु हो गया। ऐसा नहीं कि मनोहर के पास संसाधनों की कमी थी। मकान था, थोड़ी बहुत खेती भी थी। पिता अध्यापक थे, माँ भी अध्यापिका थी। दोनों वक्त के साथ रिटायर हुए। पिता स्वर्ग सिधार गए, माँ अभी बची हैं। पेंशन मिलती है, लेकिन पूरी पेंशन दवाई का खर्चा, दूसरे भाई का हिस्सा और मरे भी समाज के ठेकेदार, शराब के ठेकेदार, उनके हिस्से में कुछ नहीं बचता तो केवल 2 फांकों का दौर। उन्हीं फांकों से जंग लेते लेते चिरोटा इस दुनिया से विदा हो गया, बलिदान हो गया, कत्ल हो गया, बिना इरादतन मौत का शिकार हो गया। मालिक बाबू अपनी गाड़ी ब्रेड की गाड़ी से सेट करते करते फासला न रख सका और एक खच की आवाज के साथ चिरोटा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गया। भैया की चीत्कार से बाबू ने हड़बड़ाकर जब गाड़ी आगे बढ़ाई, चिरोटा रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्त हो दोनों गाड़ियों के बीच निढाल सा पड़ा था। मुंह से खून की धारा आई, पसलियां धृतराष्ट्र के मिलन की तरह अपनी दिशा खो बैठी। फिर खेल शुरू हुआ समाज के सफेद पोषों का। आनंद फानन में चिरोटा को बाबू ने ब्रेड से अधमरी गाड़ी में लिटाया। जल्दी से गोदाम में चिरोटा के दोनों भाइयों मनोज और कल्लू के साथ बाबू ने ब्रेड पैकेट गोदाम के हवाले किए। अपनों के फोन खटखटाए। मनोज और कल्लू बेखबर कि उसका बड़ा भाई गहरी नींद में, कभी न उठने वाली नींद में सो गया। अस्पताल के बेड पर चिरोटा उपचाराधीन किया गया। मोटी रकम लेकर चिकित्सक ने उपचार के बाद मृत घोषित किया, जबकि चिरोटा तो खच की आवाज के साथ ही इस नश्वर शरीर से मुक्ति पा गया था।
लाश थाने के गेट पर ब्रेड ढोने वाली गाड़ी पर रख चिरौटा के माँ बाप को खबर कर बुला लिया गया। माँ की दहाड़ें कभी बेहोशी में बदल जाती तो कभी फटी आंखों से चारों ओर आई भीड़ को देखने में नगर की संभ्रांतों की भीड़ लग गई। मगर चिरौटा, जो कभी भी किसी के काम को ना नहीं करता था, उसको देखने नहीं, उसको श्रद्धांजलि देने नहीं, बल्कि उस मालिक बाबू को बचाने के लिए जिस पर गैर इरादतन हत्या का केस चलना चाहिए। पुलिस के दलाल सक्रिय थे। जो बच्चों की मजदूरी को मारना अपना हक समझता था, आज वह नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रहा था। नगर पिता चेयरमैन की गद्दी पर विराजमान भानु कैसे भी बाबू को बचाने की जुगत में बढ़ गया। गाय की रक्षा की सौगंध खाने वाला एक अधिवक्ता बाबू के वाहन चालक का लाइसेंस न होने के बावजूद वाहन चलाने, उससे बाल श्रमिक मजदूर चिरौटा की हत्या की बात जानने के बाद भी चंद कागजी टुकड़ों का पिस्सू बन कृत्रिम घटना से मृत्यु दिखाने के लिए थानाध्यक्ष को पटाने में लग गया। पत्रकारिता का मुखौटा ओढ़े एक पत्रकार ने रेट तय करने में अपनी सक्रियता शुरू कर दी। थानाध्यक्ष ने मोटी रकम के चक्कर में गुर्राना शुरू किया। कभी कभी गालियों की सौगात देकर चिरौटा के घर वालों को सांत्वना देता तो चिरौटा के बाप को हड़काता, साले तू अगर शराब न पीता तो तेरा लौंडा नहीं मर जाता, नालायक सुअर कहीं का। रात के 11 बज गए। कुछ खास लोगों के अलावा थाने में अब भीड़ नहीं थी। मनोहर के चाचा के जानकारों में एक पत्रकार थे। उनको बुलवाया। उन्हें मालूम था कि उनके रहते अन्याय नहीं होगा। उस पत्रकार ने आकर थानाध्यक्ष से सही घटना की रिपोर्ट लिखने को कहा, परंतु वकील, भानु, चेयरमैन और जो अन्य गणमान्यों का तगमा टांगे लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया। यहाँ तक कि चिरौटा का चाचा और सगा बहनोई पुलिस विभाग में ही कहीं तैनात, शराब में झूमता बैठा सभी एकमत हो इत्तफाकिया रिपोर्ट लिखने की बात कहने लगे। अकेला ईमानदार परंतु समाज से डरपोक, यहाँ तक रिपोर्ट करता पिता भी वही लिखने को राजी। तो हार गई उसकी ईमानदारी और जीत गया समाज का डर। केस दर्ज हुआ, वाहन से दबने की बात लिखी गई, लेकिन गाड़ी मालिक बाबू के द्वारा वाहन चलाने से नहीं, कहानी में प्रकट किए गए 2 सांड, गाड़ी के पास पैदा की गई ढलान, सांडों की ताकत से गाड़ी दरकी और दबा चिरौटा, हुआ इलाज और मर गया चिरौटा। FIR की कॉपी नहीं थी चिरौटा के घर वालों को। जेब, मुट्ठी और बिस्तर गर्म करने के सामान के साथ रात 1 बजे थानाध्यक्ष ने रौद्र रूप धरा। मां चुन्नी और पिता मनोहर को मां बहन की गालियों से नवाजा। पिता को हवालात में बंद कर दिया। रोने चीत्कारों से सोने में खलल पड़ रहा है। इन्हें रोकने के लिए दरोगा राज भाई को लगाया गया कि पंचनामा भरो। सोते समाज में रात की कालिमा में नगर पिता चेयरमैन ने पंचनामे पर हस्ताक्षर किए। चिरौटा के लिए तो दिन में भी समाज सो रहा था। जबरदस्ती सब विच्छेदन को सब जिला मुख्यालय भिजवाया। पिता मनोहर को हवालात में भय की घुट्टी पिला। पुलिस दूसरे भान से सब विच्छेदन गिरह छोड़ गई। डरे किंतु आत्मा से मरे नहीं, साहस भरते किंतु कुछ खोने को तैयार नहीं, साथ देने को तैयार परंतु नेतृत्व को तैयार नहीं। जैसे कुछ लोगों ने चिरौटा के परिवार वालों को समझाया कि हकीकत पुलिस अधिकारियों और शासन को बताओ। शाही न्याय मिले, लेकिन लुटे पिटे समाज का असली बीभत्स रूप देख चिरौटा के परिजनों ने बाबू और बिजनेस पार्टनर की चालों को झेल अब कुछ कहने की क्षमता नहीं रह गई थी। सब विच्छेदन के बाद बाबू के खास लोग बहुत जल्दी में साच को यानी चिरौटा के शव को ठिकाने लगाने को तैयार थे। वहीं माँ, दादी, परिजन रो लेना चाहते थे। भरपूर रोने में उनके रिश्तेदारों का समय भी आड़े आ रहा था। चिरौटा के बहनोई को अपनी ड्यूटी की चिंता सता रही थी तो कुछ मिट्टी खराब होने की दुहाई दे रहे थे। वहीं रंगीन टुकड़ों में बिकने वाली नगर पिता की निगाह मामला सब के क्रियाक्रम में दिखाई पड़ रही थी। अधिवक्ता भाई समझा रहे थे कि बस इसका क्रियाक्रम हो तो समझो सब कुछ ठीक ठाक। बस फिर क्या था, सब विच्छेदन से आया सील बंद कपड़े में ही कफनहीन चिरौटा को खींच लिया। उठाकर नगर पिता और गणमान्य 10 कदम दूरी पर वहीं खड़ी हत्यारन गाड़ी पर लादने लगे। वहीं माँ, दादी, पिता, अनबिक भाई पूरी ताकत से सबको रोकने में लगे थे कि वे कुछ देर अपने लाडले से न बिछड़े।
अपनी अंतिम भभक निकाल लें, लेकिन ये समाज कहाँ किसकी सुनता है। बहुमत न्याय अन्याय नहीं देखता, देखता है तो चंद रंगीन कागजी टुकड़ों को। परिजन शव को खींच अपनी वेदना कम करने के लिए चिरौटा के बीच और रुल लेना चाहते थे, परंतु समाज के सफेद पोश ठेकेदारों ने ये भी न होने दिया और चिरौटा को बिना कफन कम बहाव वाली नगर के पास बहने वाली काली नदी में डाल आए। वापसी में गणमान्य चिरौटा के घर नहीं गए, वे सब आभार जताने चले गए उन ऐसों के पास जिन्होंने 1 लाख रुपए की रंगीनियां गिन एक इंसान नहीं, चिड़िया का बच्चा मान चिरौटा की लाश को कुत्तों को खाने को समर्पित करवा दिया था। इंसानों की इंसानियत मर चुकी थी और चिरौटा वास्तव में आज़ाद हो गया था, जीवित हो गया था किसी और दुनिया के लिए जहां इंसान नहीं रहते। मित्रों, ये कहानी किसी प्रेरणा से करुणा शुक्ला ने लिखी है। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो फिर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ लिखिए, मैं इंतजार करता हूँ। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो